चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, एग्ज़ाम होती ज़्यादा पास आ चुकी है, तो बच्चों आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है बच्चों, हम शुरुआत करते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर। तो भाग 1 बच्चों आपको देख सकते हो किस प्रकार से पूछा जाएगा। हमने बच्चों गणित के बहुत सारे क्वेश्चन के पार्ट डाले हैं, आप जाके उनको देखिएगा, सारे पार्ट देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले वो। बाकी पेपर पर आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। रियल पेपर कैसे देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बीच में बता दूंगा, कहीं ना कहीं आप उसको देखिएगा। और वीडियो हो सके तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हेल्प करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना चाहो तो कर भी सकते हो। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। जो बच्चों पहला भाग आप यहाँ पर देख रहे हो, यही भाग मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा किस प्रकार का पेपर आने वाला है, क्या क्या चीज़ उसमें आपको मिल सकती है, आपको रफ शेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी आपको उसके अंदर पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि इन चारों में से कोई एक अलग है ना। चारों में से कोई एक अलग है, तो वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि सभी में डबल लाइन से यहाँ पर एक ड्रॉ किया गया है। सेम आकृति है अंदर और बाहर, लेकिन ये सिंगल लाइन वाला है, यानी कि एक ही आकृति है, बाहर कोई आकृति नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। हर एक पार्ट में से एक क्वेश्चन में छोड़ूंगा आपके लिए, आप वो कीजिएगा। सेकेंड वाला मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, अंदर त्रिभुज है, बाहर चतुर्भुज है ना। अंदर चतुर्भुज है, बाहर त्रिभुज है। अंदर चतुर्भुज है, बाहर पंचभुज है। अंदर पंचभुज है, बाहर षटभुज है। यानी कि क्या है कि जो अंदर जो आकृति है उससे बड़ी आकृति बाहर है। 3 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई, 5 से 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर बाहर से छोटी आकृति, मतलब अंदर से छोटी आकृति बाहर है, बाकी सभी में छोटी से यहाँ पर बड़ी आकृति, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बच्चों, तीसरे में आते हैं। तीसरा आप देखिएगा, आप तीसरा बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होंगे भाई हमारा आंसर कौन सा हो सकता है। लाइनों के हिसाब से आप देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होंगे ऐसे सवालों में। तो यहाँ पे समझना, आपको लाइनें काउंट करनी है। 1 2 3 और 4 है यहाँ पर। 1 2 3 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये 3 5 7 या बच्चों विषम संख्या, फिर बोल सकते हो अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या, फिर बोल सकते हो भाज्य संख्या। इसलिए हमारी जो भाज्य लाइने वाली है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, ये वाला आंसर लगा के आ जाते हैं अधिकतर, या फिर ये भी लगा सकते हो, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भाज्य अभाज्य सम विषम वाले भी सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। चलिए बच्चों, चौथे वाले सवाल का आंसर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बच्चों हम आ चुके हैं भाग 2 के अंदर। तो भाग 2 के अंदर बच्चों क्या देखने को मिला, आपको सेम आकृति आपको ढूंढनी होती है, यानी समरूप चित्र आपको देखना है। यहाँ पे देखो, चित्र के समरूप चित्र चुने। तो देखो बच्चों, अब इसमें मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, है ना। तो देखो, इसमें दोनों ऊपर सर्कल सेम है, मतलब यहाँ पे ब्लैक पार्ट है, ये वाला हो नहीं सकता। यहाँ पे बच्चों एक सीधी लाइन है, इसमें तिरछी लाइन बनी हुई है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और नीचे भी सीधी लाइन है बच्चों, इसमें यहाँ पे टेढ़ी लाइन बना दी उसने, इसे ऊपर लाइन खींची, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। सेम चित्र कौन सा बन रहा है? ए वाला। आप छठा ट्राई कीजिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप 7वां ट्राई कीजिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और 8वां भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में। देखो, मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था, मैंने समझाया था बच्चों को ऑफलाइन, तो थोड़ा सा उनको मैंने समझाने में इसमें समझाया था। आप देख लीजिए भाग 3 के अंदर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। इसमें कभी भी आपको ऐसे चित्र देखने को मिले जिसमें एक पीस यहाँ पर मिसिंग रहे, जो कि आपको चुनना रहेगा इन चारों में से, तो यहाँ पर जो चित्र आएगा वो आप ऐसे ड्रॉ करके भी बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ड्रॉ मैंने जिस प्रकार से किया था उस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, मैं आपको अलग 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। अब इन 2 क्वेश्चन को आप कीजिएगा। देखिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं आपको इस वाले सवालों में थोड़ा सा समझाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना आसान है। देखो, यहाँ पे ड्रॉ हुआ, यहाँ पे ड्रॉ हुआ, तो इस चित्र कौन सा बना अपना? ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? सी वाला बन गया। देखो, बना सी वाला। इस प्रकार से बच्चों बार बार भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन कौन सा है मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। मैं सारे भी करवा दूंगा सो, तो सेम चित्र तो आएंगे नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 1-2 क्वेश्चन में इसमें से बताता हूँ मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। ठीक है, और ये भाग हमारा है चौथा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों, उसको देखिएगा। कभी भी त्रिभुज जो बच्चों देखने को मिले, कभी भी त्रिभुज आता है तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज अगर आप चौथे नंबर पे वापस त्रिभुज चाहिए आपको, तो सेम त्रिभुज ही दिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी होगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी 3 बार, तो चौथी बार भी हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आप डी देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा, इनको 15 और 16 वाले क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा।
आपको इन्हें पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है, देख लीजिए आप। इसका मुझे कमेंट कीजिए लास्ट वाले दो, ये वाला और ये वाला मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले भाग पे आते हैं अपने। भाग नंबर 5 बच्चों, ये बच्चों भाग नंबर 5। इसमें भी आपको इसी प्रकार से आपको आंसर देने हैं कि यहाँ पर करना क्या है, ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ना मेन पेपर दिखा देता हूँ, उसको आप ध्यान से, या फिर आपको मेन पेपर अभी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए बच्चों, मेन पेपर जो आएगा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे बच्चों का था पुराने। तो ये जो पेपर है बच्चों लास्ट ईयर का ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एक पेज के अंदर बच्चों एक ही भाग होगा, यानी कि रीजनिंग का एक भाग इसके अंदर होगा। 4 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी मीडियम लिया तो हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में दिखेगा। दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, इस प्रकार से सारे भाग आएंगे। और बच्चों आपको रफ करने के लिए जो ऑप्शन मिलेंगे मैथ्स के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो बच्चों नीचे जो रफ करने के लिए मैथ्स के जो इस पेज पे 10 आएंगे और इस पेज पे 10 आएंगे। तो नीचे आपको यहाँ पे रफ करने को देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको रफ करने को देखने को मिलेगा। और कहाँ पर होगा रफ, वो जी आपको मिल जाएगा। देखिए हिंदी आपके सामने इस प्रकार से रहेगी और बच्चों लास्ट वाला जो पेज रहेगा वो भी आपके लिए रफ का ही काम करेगा। देख सकते हो आप, किसका काम करेगा, वो भी रफ का ही काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपके लिए रफ का ही काम करेंगे। लास्ट वाला पेज देख सकते हो बच्चों, बोर्ड मार्क्स का सवाल बच्चे ने किया था जो कि प्रॉपर तरीके से सही किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इसमें आपको करना क्या है वो आपको जानना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो बच्चों भाग है अपना, ज़्यादा झूम हो गया है, ठीक है। देखो बच्चों इसके अंदर क्या करना है आपको कि ये जो आकृति इसके अंदर इससे रिलेशन बनाना है, इसका फिर आंसर के साथ रिलेशन बनाना। देखो ये कार है, कार में 4 पहिए होते हैं, बाईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, 2 पहिए होंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जैसे इसमें देखोगे आप, ये जो चित्र है यहाँ पर आसपास 2 लाइन थी और 2 लाइनें उन्होंने हटा दी, इसमें भी 2 लाइनें थी तो हम भी हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। भाग 6 में आते हैं बच्चों, तो भाग 6 सभी को पता है कैसे करना होता है। यहाँ पर बच्चों सिंपल तरीके से 3 ऑप्शन आपको देखने को मिले, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त यहाँ पे देखने को मिलेगा, यही आकार आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कौन से आकार चारों में से फीट बैठेगी, तो आप देख पा रहे हो। उसको अगर मैं वृत्त बनाऊंगा या फिर एक वर्ग बनाता हूँ, वृत्त नहीं वर्ग बनेगा, तो एक पूरा बॉक्स बनूंगा मैं, तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर फीट बैठेगा, क्योंकि जो डिजाइन दिख रहा है अब इधर वाला हिस्सा कटा हुआ, ये इसके जैसा मैच करे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे कि 22 वाले क्वेश्चन में कौन सा परफेक्ट यहाँ पर फिट हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो आकृति बनेगी बच्चों, ये आकृति आपको दिख रही होगी त्रिभुज के जैसी, किसी त्रिभुज के जैसी बनेगी, है ना। तो इसमें बच्चों कौन सा हिस्सा फिट बैठा आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसके अंदर परफेक्ट आ रहा है। देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा इसमें बैठ जाएगा और ये नीचे वाला हिस्सा इसमें बैठ जाएगा, तो त्रिभुज का आकार ये ले लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आपको ये 2 ऊपर वाले ऑप्शन करने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए 25 में आते हैं बच्चों। 25 में मिरर इमेज होता है, नीचे भी आता है, साइड में भी आता है, ऊपर भी आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। अधिकतर साइड वाला आता है ना, जैसे अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप के जैसा आता है, ध्यान रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मिरर है ना, तो मिरर में जब ये नीचे साइड यहाँ पे दिया है, मिरर मतलब पानी में अगर आप देख रहे हो तो एरो पहले ऊपर जाता है, एरो नीचे हो जाएगा, जैसे इस वाले में एरो नीचे हो, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप साइड में जाओगे जैसे इस वाले में, है ना, तो ई अगर दिख रहा पहले तो पहले इधर ई दिखेगा, लेकिन पहले लाइनें आगे आ रही तो लाइनें पहले आगे दिखनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी पे भी नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बाकी आप 27 वाला मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे 26 वाला भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन आते हैं बच्चों पंच होल वाला, यानी आपको कांच मतलब अगर कागज़ में अगर छेद करेंगे तो कागज़ को खोलने पर वो कैसी दिखती है आकृति, वो आपको बताना होता है इसके अंदर, है ना। तो 29 वाला क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो एक बार इधर फोल्ड हुआ है, फिर यहाँ से इधर फोल्ड हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लाइनें 2 त्रिभुज बना दिए। तो 2 त्रिभुज बच्चों वापस मैं इधर खोलूँगा, 2 यहाँ पर भी दिखेंगे, यहाँ पे 2 दिखेंगे, तो 4 इधर भी हो जाएंगे, तो 4 इधर और 4 इधर 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। तो 8 कहाँ पे दिखेंगे आपको, ये बच्चों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं आपको, 8 दिख रहे हैं, बिल्कुल बच्चों ऑप्शन नंबर सी में हमारे 8 बन जाएंगे, है ना, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आपको 30 वाला भी करना है, 31 भी करना है और 32 भी करना है। जैसे 32 में अगर आप देखोगे तो 2 बॉक्स यहाँ पे बन रहे, तो ये बॉक्स इसमें भी और इसमें भी इसमें बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा अपना, डी वाला बनेगा, क्योंकि ये जो बीच वाला जो बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये इस शेप का, इसमें थोड़ा सा अलग बना हुआ, तो ये इस शेप में बनेगा। तो आप चारों तरफ बनाओगे तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर बनाओगे, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट बनेगा इसके अंदर। बाकी आप कमेंट कीजिएगा।
चलिए 90 भाग में आते हैं बच्चों। तो 90 भाग आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको क्या बनाना है, कुछ भी टुकड़े देखने को मिले, इन टुकड़ों से आप कौन सी आकृति बना सकते हो, है ना। तो ये चारों आकृति आपको सेम दिख रही है, तो चारों आकृति सेम आकृति कौन सी बनेगी, ऑप्शन नंबर डी वाली सेम आकृति बन सकती है। देखो चारों चित्र एक जैसे, इसमें बीच वाला अलग जा रहा है, इसमें छोटे बड़े जा रहे हैं, उसमें चित्र के टुकड़े ज़्यादा कुछ दिख रहे हैं मुझे, 4 5 6 7 8 टुकड़े दिख रहे हैं, मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट है। इसी प्रकार से हम ये 2 सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों से ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, बाकी आप ये 2 आपको कमेंट करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 35 और क्वेश्चन नंबर आपका 36। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। भाग हमारा 10वां बच्चों, लास्ट भाग, ये ध्यान रखिएगा। इस भाग में क्या करना होगा, ये जो आपको आकृति दिख रही है, आकृति इसके अंदर ढूंढनी है आपको, कहाँ पर दिखेगी ऐसी आकृति। ठीक है, तो कोशिश करते हैं बच्चों, पहले वाले भाग के अंदर देखो, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो बीच पे एक लाइन नहीं जा रही इसके अंदर, इसमें भी यहाँ से लाइन नहीं जा रही, केवल इस वाले में जा रही लाइन, मतलब हमारा आंसर ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ से शुरू होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, इसके जैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, है ना। अब बात करें हम 38 की, जैसे कि तो 38 पे अगर हम ढूंढें इसी आकृति को, यहाँ पे मिला के देखते हैं, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बिल्कुल बच्चों वाली आकृति ए के अंदर छुपी हुई है, तो आपको आंसर ए वाला लगाना है। इसी प्रकार से बच्चों आपको 39 और 40 का भी आंसर करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, सभी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। मैं एक और बार आपको पेपर दिखा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये जो पेपर है बच्चों काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। इसके अंदर यहाँ पर आपका नाम वगैरह डाल देना हिंदी इंग्लिश में, और यहाँ पे हस्ताक्षर करने बच्चों जो आपने किए थे, जो एडमिट कार्ड पे नीचे बने हुए हैं, यहाँ पे आपके रोल नंबर डाल देने हैं। ठीक है, टारगेट बच्चों 75+ का करना है, आपको ध्यान रखना है, इससे कम में सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों एक भाग में आपको अच्छे से डायग्राम दिखेगा, इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।